सबको बस भी रमाने वाले नाथ भजन, हे नाथ भजन, संकट मिटाने वाले हे नाथ भजन, हे नाथ भजन, हे नाथ भजन। बोले युगाधिपति महाकाल की जय। देवता विष लेकर के महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने पूछा क्या है? बोले भगवान समुद्र से दिव्य रत्न निकला है। मैंने सोचा आप देवों के देव महादेव हैं, इसलिए पहले महादेव के पास चले। अच्छा कौन सा रत्न निकला ये तो बताओ। बोले हलाहल विष। बोले वाह, तुम जैसे मित्र मिल जाए तो कल्याण हो। लाए भी तो क्या विष। अच्छा ये बताओ तुम्हें भेजा किसने? बोले नारायण ने भेजा। ओह, बैठी थी बाजू में पार्वती जी। शंकर भगवान ने कहा इनसे पूछ लो, देवी जी से पूछ लो। अब कोई पत्नी कहेगी कि हमारे पति जी को सल्फास की गोली खिला दो, विष पिला दो, कोई कहेगी क्या? है? कभी नहीं। लेकिन माता पार्वती भगवान शिव को जानती हैं, सामर्थ्य को जानती हैं और आए संकट को समझती हैं, इसलिए मुख से तो नहीं बोला लेकिन इशारे से अनुमोदन कर दिया। हाँ ठीक है, पिला दो। बोले बाबा अंदर थे राम और बाहर था विष, और रा और माँ बोल करके कंठ में धारण कर लिया विष को, क्योंकि अंदर तो राम जी है अब बाहर दुनिया है, तो क्या करें कंठ में रख लें। इसीलिए उनका नाम हो गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय। अब भोले बाबा के गले में सांप लटके रहते हैं, क्योंकि विष तो वहीं से मिलता है। रखा है ना भोले बाबा पोटली बना करके है। और देखो अब जब लोग विष की बड़ी गर्मी होती है और जो लोग जल चढ़ाते हैं ना भगवान को, भोले बाबा को जल अभिषेक क्यों चढ़ता है? इसीलिए चढ़ाते हैं कि विष की बड़ी गर्मी होती, जब दूध डालते हैं जल डालते हैं तो ठंडक मिलती, बड़े प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इसीलिए तो अभिषेक किया जाता है। बिना खोपड़ी का आदमी जो है कहेगा पत्थर में दूध चढ़ाए तो क्या होगा? तेरे बाप को कर्जा हो जाएगा, और क्या होगा? दूध चढ़ाएंगे कर्जा हो जाएगा। अरे भोले बाबा जो जगत के स्वामी, कितने दूध की धार लग जाएगी क्या जाने। जिसने हमारे लिए विष पी लिया, हम एक चम्मच दूध भी नहीं चढ़ा पाते, एक लोटा एक केजी जल भी नहीं दे सकते क्या? बोले वृंदावन बिहारी लाल के। बाहर से बाहर भोले बाबा ने पिया विष, अंदर थे राम, भोले बाबा को मिल गया विश्राम। नामे प्रभाव जान से बनी को, काल कूट फल दीन अमी को। नामे प्रभाव जान से बनी को, काल कूट दीन अमी को। भगवान के नाम के प्रभाव को भोले बाबा जानते थे। विष का पान कर गए, समुद्र मंथन आरंभ हुआ, कामधेनु गौ निकली, ऋषियों ने रख लिया, उच्चई सर्वा घोड़ा निकला, महाराज बलि ने रख दिया, ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसे इंद्र ने रख लिया, चंद्रमा जी निकले, भोले बाबा के माथे पर विराजित हो गए, क्योंकि विष जो पिया है तो शीतलता चाहिए ना माथे पर, सो चंद्रमा जो है शीतल देते हैं, इसलिए चंद्रमा विराजित हो गए। और देखो समुद्र मंथन हो रहा है, रमा लक्ष्मी माता निकली। अब जैसे लक्ष्मी मैया निकली, अब सारे लोग तैयार, हम लेंगे हम लेंगे। नियम बनाया, लाइन से बैठ जाओ, इनकी मर्जी जिसको वरण करें। सब लाइन से, एक और देवता, एक और असुर, एक और शंकर भगवान, विष्णु, सब बैठे, ब्रह्मा, सब लाइन से बैठे। अब लक्ष्मी जी के हाथों में माला है,
एक बार असुरों को देखा फिर चला, ये ठीक नहीं। फिर देवताओं को देखा फिर चल दी, बोले ये भी ठीक नहीं। सब ऐसे देख रहे हैं। फिर ऋषियों की लाइन में गए तो दुर्वासा ऋषि बोले हैं तो ये ऋषि लेकिन क्रोधी बहुत है, ये भी ठीक नहीं। आगे बढ़ते गए, शंकर भगवान के पास गई तो रुक गई। आहा, इनके अंदर तो सारे गुण हैं लेकिन इनका भेष ठीक नहीं है। चिता भस्म लगाएगा ना, भेष ठीक नहीं। और आगे बढ़ी तो भगवान नारायण देखा तो सब गुण संपन्न है लेकिन एक कमी इनमें भी है। बोले क्या? बोले मेरी ओर देखते ही नहीं मेरे प्रति चाहना नहीं। एक बात आपसे कहें, जो चाहता हमको कितना पैसा मिले, कितना पैसा मिले, कितना पैसा, लक्ष्मी उससे उतना ही दूर जाती है। ध्यान रखो। और आपको लगेगा अरे उधर रखो, वो अपने आप आती हैं। आप देख लेना ऐसे होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, मैं कह नहीं सकता यहाँ से। बोले बाके बिहारी लाल की। अगर ये पैसा ऊपर ऐसा फंसता है कि फिर घर खोद खोद के लोग निकालते हैं। फिर कहेंगे ला लक्ष्मी तेरे पास कहाँ से आ गई है? देखते हैं ना, फिर दीवालों में मिल जाएगा। ऐसे बाहर दिखेगा, जानते हो, लगेगा कितना भिखारी है, किस बात तो कुछ है ही नहीं है। और जब घर खोदा तो करोड़ों अरबोपति, कई करोड़ निकल रहे हैं। क्या कहो, धन की तीन ही दशाएं तो होती हैं। दानम भोगो नास्तितयो गतयो भवन्ति वित्तस्य यो न ददाति भुंतस्य तस्य तितयः गतिर्भवत्। पहली गति है दान करो, गौरवम प्राप्ते तु दानास्य। पानी बाढ़े नागो में और घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ लीजिए यही सयानों का। अब नौका से नदी पार कर रहे और नौका में पानी भर रहा है तो कैसे निकालोगे? छुओगे ऐसे, फिर ऐसे पार हो जाओगे। दोनों हाथ से निकालो। अब घर में धन की वृद्धि हो रही तो दोनों हाथ से लुटाओ, घटेगा नहीं बढ़ेगा ही। लेकिन इतना निकालो। खाने के लिए मोटी चुपाड़ी, भगवान को चढ़ाने के लिए छोटी सुपारी, अपने जेब में रखने के लिए नोट। ये चाहिए 500 की, 2000 की। उधर भगवान को चढ़ा। एक सज्जन थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो भगवान के मंदिर में जाते तो जो सबसे बड़ी नोट निकलती वही चढ़ाते। उनका भाव ये था कि जो देने वाला है सब कुछ, उसके पास तो ये देते। कहते हम एक हाथ से चढ़ाते हैं तो भगवान 1000 हाथ से देते। तो 1 रुपए दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 1000 रुपए। और 2000 दोगे तो कितना मिलेगा? अब जोड़ लो तो बोले वहां तो सबसे ज्यादा देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। मेरा कहने का प्राय है आपकी श्रद्धा उस स्तर की होनी चाहिए। तो देखो, धन की पहली गति है दान करना, दूसरा उपयोग करना। है करोड़ोंपति अरबोपति, जी रहे हैं रोडपति, न ठीक से कपड़े पहनते हैं, न ठीक से खाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है। फिर तुम्हारे पैसे रखने से क्या फायदा? न बच्चे को, न कोई मतलब नहीं। और तीसरा नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना। देखो, एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था। और इतना धन था कि केवल दिन भर गिनते थे पैसे, जब देखो तब पैसे गिनते। अब बेचारी पत्नी जो उनकी बड़ी पतिव्रता थी, सतीव्रता थी, बिना पति जी को भोजन कराए पानी तक जल्दी नहीं पीती थी, भोजन भी नहीं करती थी। अब वो पैसा गिनने में खाना भूल जाते थे। पैसा गिन रहे थे। अब देखो तिजोरी भी कैसी, एक थोड़ी है। अब पैसा गिन रहे थे, पत्नी ने कहा सुनिए, अब उनको जाना था कथा सुनने, कोडरमा में हो रही है विधायक जी की यहाँ कथा, और सुनने जाना था उनको। उन्होंने अपने पति जी से कहा सुनिए आइए थोड़ा खा लीजिए ना। बोले आ तो जी, आ तो मतलब आते हैं। तो पैसे गिनने, पत्नी जी ने सोचा इनकी तो रोज की आदत है, पैसे गिनने लग जाते तो खाना भूल जाते हैं, बोलना ही भूल जाते। पत्नी ने दाल चावल मिलाई, उसमें घी शक्कर डाला और ऐसे इकट्ठा मिला के हाथ मिलाई, ऐसे चेहरे में लगा दिया पति जी के, और जाकर के भोजन कर ली कथा सुनने। अब क्या हुआ, वो सेठ जी जब पैसा गिन चुके तब ताला लगाना स्टार्ट किया। ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले पे ताला, ताले। अब ये थोड़ा सा धन हो तो एक ताला लगाए, तो बहुत सारा है ना, लगा दिया।
आप सोचें चलें जा करके भोजन करें। तो बेसिंग में गए हाथ धोने के लिए, तो दीवार में दर्पण लगा था, देखा चेहरा देखा तो देखा चेहरे में जूठन, और उन्होंने कहा देखो मैं कितना पागल हूँ, अभी खाया हूँ फिर खाने जा रहा हूँ, फिर भोजन पैसे में खाना। बोले सभी के दिल दिमाग पर है छा रहा पैसा, सभी के दिल दिमाग पर है छा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको कहा पैसा। आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो धर्म भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो धर्म भी बिकने लगा पैसे के लिए, आज तो न्याय भी बिकने लगा पैसे के लिए। खाद्य सामग्री में भी पैसा मिलावट करता, खाद्य सामग्री में भी पैसा मिलावट करता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं करता, दवा को जहर बनाने से भी नहीं डरता। क्या हो रहा? जुल्म अपनों पर ही, जुल्म अपनों पर ही जालिम सा डारा पैसा, जुल्म अपनों पर ही जालिम सा डारा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा, रंग को राव को सबको नचा रहा पैसा। आर्गन की आवाज बढ़ाओ। दोनों हाथ उठाइए, तभी पैसा आएगा। पैसा खूब कमाओ, लेकिन क्या बनो? भामाशाह बनो। और हमारे विजय जी और श्रीमती नीरा जी बनो। भगवान की कथा सुने कम से कम, ये तो कर ले। कमाए पैसा अवश्य किंतु भामाशाह बने, कमाए पैसा अवश्य किंतु भामाशाह बने, दीन दुखियों